हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर सकें। और वीडियो कैसा है एक कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? निम्न में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? ए ल, बी र, सी स, डी फ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी फ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? निम्न में से कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? ए कख, बी यर, सी चज, डी टठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर ए क और ख। कंठस्थ ध्वनि क और ख है। हमारा अगला प्रश्न है, य र ल व्यंजनों को क्या कहा जाता है? य र ल व्यंजनों को क्या कहा जाता है? ए स्पर्श व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, डी संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी अंतस्थ व्यंजन। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्मीय व्यंजन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन दी, ऑप्शन चॉइस करके कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णमाला किसे कहा जाता है? शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्ण समूह को या व्यवस्थित वर्ण समूह को? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। हमारा प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? ए अघोष वर्ण, बी अल्प प्राण वर्ण, सी महाप्राण वर्ण, डी सघोष वर्ण। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न में सही उत्तर है नंबर ए अघोष वर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? ए अनुस्वर, बी आयोगवा, सी अंतस्थ, डी अकारार्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी अकारार्थ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? प, ट, द, फ। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन सही कर लीजिए। निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष वर्ण है? यहाँ पे स छूट गया है। ये प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी द सघोष वर्ण है। हमारा
हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी वर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है? ए अधर्षम मात्रिक, बी विषम सम मात्रिक, सी सम मात्रिक, डी वणिक वृत्त। वणिक वृत्त। इस प्रश्न में कौन सा सही है उसे कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी सम मात्रिक। रोला सम मात्रिक का छंद है। हमारा अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास, डी कर्मधारय समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी कर्मधारय समास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन में सही ऑप्शन नंबर बी क और ग अल्प वर्ण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोठा की प्रधान पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? सोठा की प्रथम पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? ए 16, बी 11, सी 13, डी 24। प्रथम पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी 24 24। हमारा अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकार को न मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए धोखाबाज, बी जालसाज, सी कृतज्ञ, डी कृतर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी कृतज्ञ। जो उपकार को ना मानता हो उसे कृतज्ञ करते हैं, और जो उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ करते हैं, और जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर डी है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रांति और कांति का सही अर्थ क्या होगा? क्रांति और कांति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। ए चमक परिवर्तन, बी युद्ध समझौता, सी परिवर्तन चमक, डी समझौता युद्ध। तो इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी परिवर्तन चमक। परिवर्तन चमक। हमारा अगला प्रश्न है, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पानी पानी होना इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ए पतला होना, बी गर्मी बढ़ना, सी बहुत शर्मिंदा होना, डी प्रश्न होना। दोस्तों हमारा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी बहुत शर्मिंदा होना। पानी पानी होने का मुहावरे का अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना। हमारा अगला प्रश्न है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए वैष्णव, बी मनुजाद, सी
सर्वेश, डी सुरेश। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है, कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न में सही उत्तर है नंबर सी, सर्वेश। ईश्वर का पर्यायवाची सर्वेश है। हमारा अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास होगा? गौशाला में कौन सा समास होगा? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास, डी तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न में सही उत्तर है नंबर डी, तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न है, रात्रि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? रात्रि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? ए रति, बी रजनी, सी रात, डी निशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी, रात। रात को रात्रि का तद्भव रात होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? ऑप्शन दिया हुआ है। इस प्रश्न में सही ऑप्शन कौन सा है, कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर सी है, पूर्वांचल। हमारा अगला प्रश्न है, का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। सही ऑप्शन कौन सा है, कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी, प्रति एक। प्रत्येक का प्रति एक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ए अ, बी उ, सी ए, डी ब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप लोग को देखते ही पता चल गया होगा, यहाँ पे बी, ब स्वर नहीं व्यंजन है। हमारा अगला प्रश्न है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में से कौन विषम संयोजन है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? ए प्राचार्य, प्राचार्य, बी मोर, मोरनी, सी सेवक, सेविका, डी श्याम, श्यामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी, श्याम, श्यामी। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।